आप टेक्निकली सोचें कि आज जो फसलों का रेट है वो किस स्टेज पे है और मीट का जो रेट है वो किस स्टेज पे है। अब गंदम का रेट आप देख लें, तकरीबन मेरे ख्याल में 2700-2800 रुपए है और मीट का जो है वो तकरीबन 1200 क्रॉस कर चुका है। अब टेक्निकली बात यह है कि जो मीट है वो बढ़ गया है, जो फसलें हैं वो कम हो गई हैं। अब बीज की जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वंडा जो है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको पहले बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन फिर भी आपको नफा आ रहा था। लेकिन अब वंडा उसकी जो गंदम है या मक्की है या चावल है वो बहुत नीचे आ गया है। अब मीट ऊपर चला गया, यानी कि आपको प्रॉफिट जो है वो डबल। अब जो टेक्निकल बंदा होगा वो ये सोचेगा कि भाई ये काम कितना मुनाफा बख्श हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुशहाल रखे। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हम मेरी वीडियो को वॉच किया। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। एक टेक्निकल फार्मर की वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक ऐसा फार्मर जो कि काफ़ी तजर्बा रखता है, एक एक पॉइंट पर आपको ये बताएगा बछड़ा फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। तो आइए इस फार्मर के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक ऑफिशियल और आज आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस टॉक ऑफिशियल और ये बंदा कौन है। तो जनाब मैं हूं कुर्बान फरीद और एजी भाई आज नहीं पहुंच सके तो ये आज ड्यूटी मेरी लगी है। तो आज मैं एक ऐसे फार्म पे मौजूद हूँ जिनका मतलब काम तो अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो तजर्बा है ना वो बहुत बड़ा है। आप लोगों को इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप कहेंगे यार मतलब इतना इल्म इतना नॉलेज ये कहाँ पे छुपा हुआ था। तो जनाब ये फार्म है पाकपतन के नवाही गांव बैलगंज में। तो इसके जो कैटल फार्म है ये है भट्टी कैटल फार्म के नाम से यहाँ पे जो ये फार्म है ये मौजूद है। तो इसका जो सबसे मेन जो चीज़ मैं 2-3 गुर की बातें आपको जो बताने लगा हूँ ये हैं कि आप टेक्निकली सोचें कि आज जो फसलों का रेट है वो किस स्टेज पे है और मीट का जो रेट है वो किस स्टेज पे है। अब गंदम का रेट आप देख लें, तकरीबन मेरे ख्याल में 2700-2800 रुपए है और मीट का जो है वो तकरीबन 1200 क्रॉस कर चुका है। अब टेक्निकली बात यह है कि जो मीट है वो बढ़ गया है, जो फसलें हैं वो कम हो गई हैं। अब बीज की जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वंडा जो है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको पहले बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन फिर भी आपको नफा आ रहा था। लेकिन अब वंडा उसकी जो गंदम है या मक्की है या चावल है वो बहुत नीचे आ गया है। अब मीट ऊपर चला गया, यानी कि आपको प्रॉफिट जो है वो डबल। अब जो टेक्निकल बंदा होगा वो ये सोचेगा कि भाई ये काम कितना मुनाफा बख्श हो सकता है, क्योंकि फसलें नीचे मीट ऊपर, यानी डबल फायदा। तो अब जितने भी बिजनेस लोग कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनमें सबसे जो मेरे ख्याल में सबसे जो ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा जी तो हो गया, मेहरबानी। अच्छा जितने भी आप जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजों को देखते हैं वो ये सोचेंगे, वो ये जरूर बिजनेस करेंगे कि भाई इसमें अब कितना फायदा हो रहा है। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप हर फॉर्म की वीडियो भी देखते होंगे कि यार उस फॉर्म में इतना वो बता रहे थे, उसमें इतना बता रहे थे, और वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई वो चीज नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हाँ, इसमें 2-3 चीजें जरूरी होती हैं। आपको चीजों का पता हो, वैक्सीनेशन का पता हो, अब जब आपने खरीद करनी है जानवर किस तरह का खरीदना है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। बिगिनर के लिए ये थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। बाकी जो हैं बाकी जितने भी हैं लोग उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। जिस चीज में आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपको कभी भी आप उसमें नुकसान में नहीं जा सकते। तो बाकी वनडे हम क्या डाल रहे हैं, क्या चीजें खिला रहे हैं, तो ये आप हर जगह पे सुनते आए होंगे। हम ना 2-3 चीजें जो खास जो हैं वो हम जरूर उनको डालते हैं। एक तो जो है गंदम, इसका जो दलिया है वो बहुत जरूरी है। उसमें आप कैलोरीज 1 किलो में देखेंगे आपको मेरे ख्याल में 3300 प्लस कैलोरीज मिलेंगी। और उसमें आप जो है राइस पॉलिश है उसमें भी आप देख लें अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं। और 2-3 चीजें हैं, जैसे चना है,
اس کا جو چھلکا ہے نا اس میں بہت زیادہ پاور ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، وہ بہت فائدہ مند ہے۔ روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ آپ جو دوسری وہ چیزیں دیکھ لیں، بائی پاس فیٹ ہے، منرلز ہیں کچھ، تو وہ بھی چیزیں بیچ میں چلتی رہتی ہیں۔ ہاں ان کی ویکسینیشن آپ جیسے نیا جانور لے کے آتے ہیں ان کی ویکسینیشن کریں، ان کے جو ہیں پاؤں دیکھیں ان کو وہ بنوائیں، اور مطلب اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ نالج جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، باقاعدہ آپ کو وہ چیزیں بھی دکھاؤں گا آپ نے ان کو کس طرح سے ڈالنا ہے۔ باقی جانوروں کی پلائی اور ان کی جو خوبصورتی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔